नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू वीसीआर टेक पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक थोड़ी अलग, थोड़ी डीप टॉपिक के बारे में। मतलब थोड़ी स्पिरिचुअल, थोड़ी प्रैक्टिकल और बिल्कुल रेलेवेंट फॉर टेकीज और क्रिएटर्स। हेलो, सही पकड़े आपने, बिल्कुल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम द भगवद गीता, क्षेत्रज्ञ विभागा योगा। मतलब अपने फील्ड और अपने सेल्फ के बीच का रिलेशन। हाँ एग्जैक्टली मतलब ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है, बट जब हम इसे टेक और मॉडर्न वर्क लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो फुल प्रैक्टिकल हो जाता है। बिल्कुल, देखो, क्षेत्र मतलब फील्ड, मतलब तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे टूल्स, तुम्हारी टीम और पूरा सिस्टम जिसमें तुम काम कर रहे हो। और क्षेत्रज्ञ मतलब द नोअर ऑफ द फील्ड, तुम खुद, अपना अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग। ओह समझा। मतलब अगर हम अपने वर्क सेटअप और सिस्टम को समझेंगे और साथ ही अपनी अप्रोच को भी, तो आउटपुट बेटर हो जाएगा। मतलब वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर टाइप का आइडिया। बिल्कुल, देखो, क्षेत्र मतलब फील्ड, मतलब तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे टूल्स, तुम्हारी टीम और पूरा सिस्टम जिसमें तुम काम कर रहे हो। और क्षेत्रज्ञ मतलब द नोअर ऑफ द फील्ड, तुम खुद, अपना अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग। ओह समझा। मतलब अगर हम अपने वर्क सेटअप और सिस्टम को समझेंगे और साथ ही अपनी अप्रोच को भी, तो आउटपुट बेटर हो जाएगा। मतलब वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर टाइप का आइडिया। एग्जैक्टली। सो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तुम्हारा आईडीई, लैपटॉप, टीम, एपीआईज, ये सब तुम्हारा क्षेत्र है। और तुम विथ योर एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग पावर हो क्षेत्रज्ञ। मतलब अगर आईडी स्लो है या टीम कोऑर्डिनेशन वीक है तो आउटपुट पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। ये एक सिंपल क्षेत्र ऑब्जर्वेशन है। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गीता कहता है फील्ड और नोअर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दोनों का अवेयरनेस होना जरूरी है। मतलब तुम्हें सिर्फ कोडिंग या टूल्स पे डिपेंड नहीं रहना, अपने डिसीजंस, माइंडसेट और लर्निंग को भी ट्यून करना है। सही है। मतलब ये योगा टाइप का चीज़ है, वर्क लाइफ सेल्फ अवेयरनेस का योगा। और मैंने नोटिस किया है कि जो लोग अपने क्षेत्र को इग्नोर करते हैं, टूल्स आउटडेटेड हैं, प्रोसेसेस मेसी हैं, टीम डायनामिक्स वीक हैं, वो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ट्रू, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही तुम अपने क्षेत्र पे ध्यान दोगे, इम्प्रूव करोगे सिस्टम, अलाइन करोगे रिसोर्सेज और क्लियर रोल्स डिफाइन करोगे, तब तुम्हारा क्षेत्रज्ञ फुली शाइन करेगा। मतलब तुम्हारा पोटेंशियल मैक्सिमाइज हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। और मज़ा ये है कि गीता का ये कॉन्सेप्ट हमारी पर्सनल लाइफ में भी लगता है। मतलब क्षेत्र सिर्फ ऑफिस या वर्क नहीं है, तुम्हारा होम, हैबिट्स, हेल्थ और माइंडसेट भी क्षेत्र है। और तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस, तुम्हारी चॉइसेस, ये क्षेत्रज्ञ। सही बात। अब थोड़ा फन एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज तुम्हारे पास 2 लैपटॉप्स हैं, एक फास्ट एक स्लो, और तुम्हें डेडलाइन मीट करनी है। अगर तुम सिर्फ एफर्ट डालोगे स्लो लैपटॉप पे तो आउटपुट कम एफिशिएंट होगा, बट अगर तुमने अपना फील्ड एनालाइज किया और फास्ट लैपटॉप यूज किया तो काम एफिशिएंट होगा। मतलब अपना एनवायरनमेंट को समझना इक्वल्स क्षेत्र योगा इन एक्शन। हाँ, मतलब गीता कह रही है फील्ड को इग्नोर मत करो वरना स्ट्रगल गारंटी है। एग्जैक्टली। और अब हम थोड़ा और डीप में जाते हैं। क्षेत्र के अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, टूल्स, सिस्टम, प्रोसेसेस, टीम डायनामिक्स और इवन माइंडसेट और कल्चर। अगर एक भी वीक है, तुम्हारा आउटपुट इम्पैक्ट होता है। ट्रू। मतलब एक टेक टीम का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर टीम में कम्युनिकेशन वीक है, मीटिंग्स अनस्ट्रक्चर्ड हैं या बैकलॉग मेसी है, मतलब क्षेत्र इनकम्प्लीट है। और चाहे नोअर क्षेत्रज्ञ ब्रिलियंट हो, आउटपुट अफेक्टेड होगा। एग्जैक्टली। और ये अवेयरनेस हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट और सिस्टम इंप्रूवमेंट हमेशा साथ साथ चलना चाहिए। मतलब अपने स्किल्स के साथ साथ एनवायरनमेंट पे भी काम करो। और यही मजा है इस योगा का, डीप विजडम बट सुपर प्रैक्टिकल। मतलब तुम्हारे गीता नॉलेज और डेली वर्कफ्लो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्षेत्र के एस्पेक्ट्स कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं। मतलब नए टूल्स, नए वर्कफ्लोज, नई टीम मेंबर्स सब इवॉल्व होते हैं। सो क्षेत्रज्ञों को भी कंटिन्यूसली अवेयर रहना है। हाँ बिल्कुल। मतलब एक स्टैटिक माइंडसेट या सेम ओल्ड वर्कफ्लो से काम नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेशन, ये क्षेत्रज्ञ का रोल। सही है। और एक फन एनालॉजी, तुम्हारे फील्ड में बग्स, एरर्स और अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज भी क्षेत्र का पार्ट हैं। अगर अवेयर हो और स्मार्टली हैंडल करोगे तो ग्रोथ मिलेगी, अगर इग्नोर किया तो स्ट्रेस और फेलियर ही मिलेगा। हाँ, मतलब बग भी टीचर है टाइप सिचुएशन। ट्रू। और गीता के हिसाब से हम अपने फील्ड का करेक्ट असेसमेंट करके और अपने सेल्फ को अवेयर करके कर्मा को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मतलब क्षेत्रज्ञ विभागा योगा इक्वल्स नो योर एनवायरनमेंट प्लस नो योर सेल्फ प्लस एक्ट स्मार्टली। और अब ये कॉन्सेप्ट पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल, हैबिट्स और एनर्जी मैनेजमेंट क्षेत्र है और तुम्हारा डिसिप्लिन और अवेयरनेस क्षेत्रज्ञ, तो प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों बूस्ट होते हैं। बिल्कुल। मतलब फिटनेस, डाइट, स्लीप, लर्निंग ऑल आर पार्ट ऑफ योर फील्ड एंड योर चॉइसेस, माइंडसेट, सेल्फ रिफ्लेक्शन इक्वल्स द नोआ। अगर अलाइंड हो, लाइफ का आउटपुट स्मूथ और एफिशिएंट होगा। और यही मैजिक है गीता का। मतलब एंशिएंट विजडम प्लस मॉडर्न टेक या वर्क लाइफ इनसाइट इक्वल्स सुपर पावरफुल कॉम्बो।
सही है, और मज़ा ये है कि हम ये चीज़ कैजुअल वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक लूप्स और रिफ्लेक्शन, मतलब डेली लाइफ में भी क्षेत्रज्ञ योगा इन एक्शन। एग्जैक्टली मतलब अपनी फील्ड को समझो, अपने सेल्फ को समझो और दोनों को अलाइन करो, फिर देखो प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन का कॉम्बो। और थोड़ा फन ट्विस्ट, कभी कभी फील्ड फनी होता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, क्वर्की टीममेट्स, अनप्रेडिक्टेबल टूल्स, मतलब यही तो लर्निंग का मजा है। हाँ, और ह्यूमर भी जरूरी है, मतलब टेंशन लेने की नहीं, एनालिसिस करने की हैबिट होनी चाहिए। यही सही क्षेत्रज्ञ एटीट्यूड है। सही, और एंड में एक टिप, रेगुलरली रिफ्लेक्ट करो अपने फील्ड और अपने एक्शंस पे। स्मॉल ट्वीक से काम का आउटपुट ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाता है, मतलब एक्सपेरिमेंट, अडैप्ट, ग्रो। और हमारी पॉडकास्ट का यही एसेंस है, गीता प्लस टेक प्लस फन प्लस प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो और मजा भी लो। एग्जैक्टली। सो दोस्तों, अपने फील्ड को समझो, अपने सेल्फ को समझो और दोनों को वाइजली अलाइन करो। यही है क्षेत्रज्ञ विभागा योगा का मॉडर्न टेक। और हाँ, चिल करो, एक्सपेरिमेंट करो और अपनी जर्नी का एंजॉय करो। लाइफ का आउटपुट भी इम्प्रूव होगा और मजा भी आएगा। हाँ, मतलब वर्क स्मार्टर, बी सेल्फ अवेयर एंड हैव फन व्हाइल डूइंग इट, यही मंत्रा। तो बस दोस्तों, यही था आज का टेक गीता का इंसाइट। थैंक्स फॉर हैंगिंग आउट और अपने फील्ड और सेल्फ को समझते रहो। और नेक्स्ट टाइम हम और भी डीप कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न लाइफ में एक्सप्लोर करेंगे, मजा और लर्निंग दोनों के साथ। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट। बाय बाय, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग और हमेशा अवेयर रहो अपने फील्ड और सेल्फ के साथ।